हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूं। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वजन बढ़ने का कारण। कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बहुत तेजी से वजन लोगों का बढ़ता जा रहा है, उसका कारण के बारे में वन बाय वन करके हम जानने वाले हैं। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि मैंने पहले बता दी कि हम बात करने वाले हैं बढ़ते हुए वेट के कारण के बारे में। तो एक एक करके हम यहाँ टोटल 15 ऐसे कारण जानेंगे। कोई ना कोई कारण आपका भी होगा जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ता जा रहा हो। आपको पता ही है, बढ़ते हुए वेट के कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही है वन टू वन करके। इसलिए आपको बढ़ते हुए वेट को, बढ़ते हुए फैट को कंट्रोल करना जरूरी है। लेकिन इसके पहले हमें जानना जरूरी है कि कौन से कारण है जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ रहा है, कौन सा ऐसा रीजन है। तो बात करते हैं, सबसे नंबर वन पे आता है अधिक कैलोरीज का इंटेक। पता है, इस समय जो हम फास्ट फूड इंटेक कर रहे हैं या जो भी चीजें हम खा रहे हैं, हमें उससे पता नहीं होता है किस चीजों में कितनी कैलोरीज होती है। और जो हमारे फास्ट फूड होते हैं, जंक फूड होते हैं, जो हमारे बहुत ज्यादा ऑयली चीजें होती हैं, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं। साथ साथ में इसमें जो कैलोरीज की मात्रा होती है बहुत अधिक होती है। और मैदे की बनी हुई चीजों में भी कैलोरीज बहुत अधिक होती है। तो हम बहुत अधिक कैलोरीज का इंटेक करते हैं जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ने लगता है। जितना हमें कैलोरीज रिक्वायरमेंट रहती है दिन भर, उसके अगर हिसाब से हम बहुत अधिक कैलोरीज इंटेक करते हैं, तो वही कैलोरीज हमारे शरीर में जमते रहती है, बढ़ते रहती है, वेट बढ़ता है। साथ साथ में हमारे बॉडी का फैट भी इंक्रीज होने लगता है। तो पहला रीजन है बढ़ती हुई कैलोरी या तो बहुत अधिक कैलोरी का सेवन। नेक्स्ट आता है फिजिकल एक्टिविटी की कमी। आजकल देखा गया है लाइफ लोगों की सीडेंट्री हो गई है। लोग बहुत ही बिजी हैं, लोगों को टाइम नहीं है जिम जाने के लिए, वर्कआउट करने के लिए, गार्डन जाने के लिए, जॉगिंग करने के लिए। इसकी वजह से भी वेट बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं है तो भी आपका वेट बढ़ेगा, इसलिए फिजिकली एक्टिव होना भी बहुत जरूरी है। तो ये रीजन सेकेंड हमारा है कि फिजिकली ना एक्टिव होना। क्योंकि अगर आज बात करते हैं लोगों की, तो लोग ऐसे आलसी हो गए हैं कि अगर घर में अगर पानी भी पीना रहेगा तो वह खुद जाके नहीं लाएंगे, बच्चों को बोलते हैं पानी लाने के लिए। साथ साथ में टीवी बैठ के बंद करना है, चालू करना। पहले कैसा था कि जाके बंद करते चालू करते, वह रिमोट की सिस्टम की वजह से बैठे बैठे ही सारा काम हो रहा है। इसके साथ साथ में बात करते हैं, अगर मार्केट में जाना होता है तो वह पैदल नहीं जाते हैं। अगर बाजी लाने जाना है, शॉपिंग करने जाना है, सब्जी लाने जाना है, तो वह पैदल नहीं बल्कि वह क्या करते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं, जाते हैं। जिसकी वजह से यह लाइफ और सीडेंट्री और फिजिकल एक्टिविटी क्या होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, जीरो होती जा रही है। जिसकी वजह से वेट ऑफ फैट बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। एंड थर्ड नंबर पे आता है टेंशन एंड तनाव। आपको पता है कि आप अगर बिजनेस में हैं, जॉब में हैं या फैमिली में, तो टेंशन तो होगा ही होगा। बट अगर बहुत ज्यादा अगर टेंशन लेते हैं, बहुत ज्यादा अगर आप चिंतित रहते हैं, तो इससे भी आपका वेट बढ़ता है। वेट बढ़ने का यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अक्सर लोगों को लगता है मैं तो सारी चीजें प्रॉपर कर रहा हूँ, खाना भी सही खा रहा हूँ और वर्कआउट भी कर रहा हूँ, फिजिकल एक्टिविटी भी है, लेकिन यह भी एक रीजन, अगर आप टेंशन भी लेते हैं तो भी वजन आपका बढ़ सकता है। और वजन बढ़ने का बहुत बड़ा रीजन टेंशन और चिंता भी है। इसके साथ साथ में नेक्स्ट आता है नींद की कमी। अगर आपके जैसा आपको बताया जाता है, अगर नींद आप प्रॉपर सही तरीके से नहीं लेते हैं, अगर नींद आपकी पर्याप्त नहीं होती है, पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते हैं, तो इससे भी आपका वेट बहुत तेजी से बढ़ता है। नींद आपको लेना बहुत जरूरी है। अगर नींद लेते हैं तो इससे आपका जो फैट होता है वह फैट गलता है। अगर नहीं नींद प्रॉपर होती है तो इससे आपके बॉडी में फैट इंक्रीज होता है, जिससे वेट भी आपका बढ़ने लगता है। तो वेट बढ़ने का रीजन बहुत बड़ा है प्रॉपर नींद का ना होना। नेक्स्ट आता है हार्मोनल इम्बैलेंस। महिलाओं में मोस्टली होता है। कुछ एज के, कुछ स्टेज के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी क्या होता है, वेट बहुत तेजी से गेन होने लगता है। तो यह भी हार्मोनल इम्बैलेंस भी बहुत बड़ा रीजन है वेट गेन होने का, वेट बढ़ने का। इसके साथ साथ में नेक्स्ट आता है हमारा अनुवांशिक कारक। अनुवांशिक कारक जानते ही आप, जेनेटिक रीजन। जेनेटिक रीजन जैसे कि अगर देखा गया है कि जैसे अगर दादा का वेट बहुत ज्यादा था, अगर पिताजी का वेट ज्यादा है, तो फिर आने वाले जो बच्चा है उसका भी वेट बहुत ज्यादा होने के चांसेस रहता है। ये होता है कि जेनेटिक रीजन होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप वेट लॉस करना भी चाहें तो ये जेनेटिक जो है, ये इसको ब्रेक करके हम वेट लॉस इजीली आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। ये जेनेटिक रीजन भी कई बार होता है जिसकी वजह से वेट बढ़ा हुआ रहता है या बढ़ता है, ये भी एक रीजन है। नेक्स्ट आता है हमारी आयु बढ़ना। अगर आयु हमारी बढ़ती रहती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे ही मोटापा, वैसे ही वैसे वेट बढ़ने लगता है। आप देखते होंगे जो 20 या 25 साल के जो एज ए यंगर हैं, वो बहुत ही अच्छा लुक रहता है उनका, उनको किसी तरह का वेट या फैट की प्रॉब्लम्स नहीं होती। लेकिन जैसे एज अगर वो 30 के पार होती है, वैसे ही उनके बॉडी में फैट और वेट का मात्रा क्या होता है, बहुत तेजी
से इंक्रीज करने लगता है, क्योंकि उनकी एज धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती रहती है। तो एज भी मैटर करता है। अगर बहुत तेजी से वजन बढ़ रहा है तो समझ जाइए आपकी एज की वजह से भी हो सकता है। इसके साथ साथ में पाचन तंत्र की समस्याएं, बहुत बार देखा गया है अगर आपका डाइजेशन सिस्टम में किसी तरह की दिक्कत है तो इससे भी आपके बॉडी में जो फैट है वो इंक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से वेट भी आपका इंक्रीज होने लगता है। डाइजेशन आपको एकदम सही रखना है। डाइजेशन अगर खराब होता है तो इससे भी आपको कई तरह की समस्याएं होती हैं, साथ साथ में वेट भी गेन होने लगता है। क्योंकि आपको पता है कि पेट सफा तो सारे रोग दफा, क्योंकि अगर हमारा डाइजेशन सही है तो हमें किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी, साथ साथ में हमारा वेट भी क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, हम अपने आप को हेल्दी महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब है तो इससे भी वेट को बढ़ने की बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। नेक्स्ट आता है दवाओं का सेवन। कई बार देखा गया है लोग कई तरह की दवाओं का इंटेक करते हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं इस तरह का साइड इफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से वेट गेन हो जाता है, फैट हो जाता है और पेट बहुत ज्यादा निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं उन दवाओं का भी साइड इफेक्ट होता है जो कि वेट गेन का कारण बनता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बहुत कोई दवाइयाँ, बहुत सारी दवाइयाँ अगर इंटेक कर रहे हैं, अगर आपका वेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो ये समझ जाइए कि उन दवाओं का ही कारण हो सकता है, यह कारण उन दवाइयां का है जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ रहा है। नेक्स्ट आता है लाइफ स्टाइल में चेंजेस। लाइफ स्टाइल लोगों को मैंने पहले बता दिया, लोगों की लाइफ एकदम सीडेंटरी हो गई है, आलस से भरी जिंदगी हो गई है। ना सोने का समय है, ना उठने का समय, ना खाने का समय, ना पीने का समय, सारे का सारा पूरी लाइफ स्टाइल बिगड़ी है, जिसके कारण भी वेट बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। लाइफ स्टाइल खराब होने के कारण भी वेट बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके साथ साथ में बहुत सारे लोग हैं जो कि आजकल जंक फूड, फास्ट फूड और प्रोसेस फूड की तरफ जा रहे हैं। ये सारी चीज जो बाहर की चीजें इंटेक करने की वजह से भी वेट बहुत तेजी से गेन होने लगता है, क्योंकि इसमें कैलोरीज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और किसी तरह का इसमें प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर्स, ये सारी चीजें नहीं होती है जो हमारे शरीर के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत अधिक कैलोरीज का इंटेक करने के कारण भी हमारा वेट गेन होने लगता है। इसके साथ साथ में बहुत ज्यादा मिठाई या बहुत ज्यादा अल्कोहल का इंटेक करना भी वेट गेन का बहुत बड़ा रीजन है। अगर आपको मीठी चीजें पसंद है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप मीठी चीजें खा रहे हैं, बहुत ज्यादा अगर आप सुगरी फूड की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो इससे भी आपका वेट गेन होगा। अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का इंटेक करते हैं तो इससे भी आपका वेट गेन होने के चांस है, वेट बहुत तेजी से बढ़ सकता है। और वेट बढ़ने का रीजन भी मिठाई और अधिक अल्कोहल का इंटेक करना होता है। इसके साथ साथ में अगर आप किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो इससे भी आपका वेट बढ़ता है। फिजिकल एक्टिविटी में कुछ भी आ सकता है, जैसे वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग। इसके साथ साथ में जिम, योगा, जो भी सारी चीजें वो सारी की सारी आपकी फिजिकल एक्टिविटी में आती है। तो फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहती आपके लाइफ में तो इससे भी आपका वेट और फैट बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। नेक्स्ट आता है अगर आपके बॉडी में अगर मसल्स की मात्रा कम है तो वहां पे क्या होगा, फैट जगह लेगा। अगर फैट जगह लेगा तो उससे आपका वेट भी गेन होगा, और फैट ज्यादा जगह लेगा तो उससे आपको बहुत सारी बीमारियां होने का भी चांस होता है। इसलिए कोशिश करिए आप अपने शरीर में मसल्स को ही, जो मात्रा है मसल्स का जो लेवल, उसको इंक्रीज करिए, जिससे कि वो फैट ना बन पाए और आप हमेशा हेल्दी रहें, साथ साथ में अपने वेट को भी मेंटेन करके रख पाए। इसके साथ साथ में एक लास्ट है और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है वेट गेन होने का, मेटाबॉलिज्म स्लो होना। अगर मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो इससे भी आपका वेट गेन बहुत तेजी से होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होने के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो होने का क्या रीजन है, और मेटाबॉलिज्म को कैसे फास्ट किया जाए, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। आप जाके उसको जरूर देखिए, जहाँ पे मैंने मेटाबॉलिज्म के बारे में पूरी डीपली बताया है। अगर मेटाबॉलिज्म अगर फास्ट रहेगा तो आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट ले पाएंगे, भले वो वेट गेन का हो या वेट लॉस का हो। तो मैंने इस वीडियो में बता दिया कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वेट गेन होता है। अगर कोई कोई ना कोई इसी में से एक कोई ना कोई कारण होगा जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा है, क्योंकि अक्सर आप प्रॉपर डाइट कर रहे हैं, सारी चीजें प्रॉपर हैं, लेकिन कोई ना कोई एक रीजन होगा जिसकी वजह से आपका वेट और फैट बढ़ रहा है। तो इस वीडियो में मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, अपने फैमिली का, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।